डेट मीन्स सेंटेंस क्या बन जाएगा? ओहो नहीं। हेलो गाइस, दिस साइड इज पायल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक माइंड विद पायल। सो जैसे कि हम सीख रहे थे इंग्लिश एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो आज की वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम सीखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, राइट? सो मैं आपको एक क्विक रिवाइज करवाऊंगी जिसके अंदर हमें याद होगा कि हमने क्या क्या लास्ट किया था और वही रूल्स चेंज मतलब यूज करके हम कैसे आज की वीडियो के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। As we learned about the present indefinite tense, so as we know the rules, we need subject, then first form of verb plus s or es plus object, right? और इसके हमें symbols भी याद होंगे, that are दा है, दी है, दियाहन एंड देहन, राइट? ओके, ये तो हमने किया था जब हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओ नचदा है एंड बट वी हैव टू चेक दा है मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस एंड बट वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे एस और ईएस। सो इसकी कन्वर्जन कैसे हो जाएगी? ही डांसेस, ठीक है। अब जो ये हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, मतलब हम सिंपली कह रहे हैं वो नचदा है। बट द थिंग इज जब आप इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे उसका रूल पहले डिस्कस करते हैं। नेगेटिव डेट मीन्स सेंटेंस क्या बन जाएगा? ओहो नहीं नचदा है। सो हमने बेसिकली चेक क्या करना है कि इसके लास्ट के अंदर क्या आना चाहिए? दा है आ जाए, दी है, दियाहन, देहन। अगर ये सारी चीजें आ रही है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। सो इन दिस केस वी आल्सो डू सेम, बट एडिशन किसकी हुई है? नहीं है, राइट? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? हमें जैसे याद होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या किया था? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट, राइट? तो आपने ये अपने माइंड में रखना है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का रूल क्या होगा? वी नीड सब्जेक्ट प्लस, ऑब्वियसली नहीं है, नहीं के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? नॉट, राइट? और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमारा क्या कौन सी वर्ब यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन ऑब्वियसली एट द एंड वी मस्ट हैव ऑब्जेक्ट, राइट? ओके, अब आपने ये दिमाग में रखना है जो नॉट है ना वो कभी अकेला नहीं आएगा, उसे कोई ना कोई ऐसी चीज आगे चाहिए जो सपोर्ट करे उसे, ठीक है? जो ऐसी चीजों से सपोर्ट करती है उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या है कि ऐसी चीज जो वर्ब की क्या करती हो? हेल्प करती हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डू हो गया, डज, इज, एम, आर। जैसे कि was, were, has, have, had, will, shall। ये सारी क्या चीजें हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ बाद में मतलब इनके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? नॉट। जैसे आपने सुना होगा डू नॉट, डज नॉट। इसके साथ ही आप इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, has not, have not, had not, will not, shall not, right? So ये सारी हमारी क्या है? These are our helping verbs because ये किसकी हेल्प करेंगी? वर्ब की हेल्प करेंगी। अब जैसे कि हमारा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? पहले ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद क्या होगा? कोई भी फॉर्म आ जाए। सो हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो हमारी ये डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी हमारी क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का और उसके बाद कोई भी हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग हमारा टेंस कौन सा है, राइट? सो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट?
अब जब हमने बात करनी है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, उसका क्या हमने रूल किया था कि हमने पहले तो ये सिंबल चेक कर लेना है, दा है, दी है, दियाहन, देहन, आ रहे, तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनेट, राइट। और उसका रूल हमने किया था सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट। सो अगर जब मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगी, आई नीड सब्जेक्ट। सो फॉर प्रेजेंट डेफिनेट मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी, डू और डज, डू और डज, उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। तो आपने ये स्ट्रक्चर ऑलवेज याद रखनी है कि जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं, सो हमारा रूल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, सो हमारा रूल हो चुका है सब्जेक्ट, डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा अगर जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का रूल था कि हमारा सब्जेक्ट हो, फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ एस और ईएस होता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब एस और ईएस अगर आपको याद होगा तो ये वो वाले सब्जेक्ट के साथ लगता है जो सिंगुलर हो। सो सिमिलरली डू और डज की भी सेम स्टोरी है। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एज वी हैव टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, वन इज सिंगुलर जो सिंगल चीजें हैं, एंड अनदर इज प्लूरल जो मोर देन वन है, राइट। सो जो सिंगुलर है हमने याद किया था वो क्या थे, ही, शी, इट एंड नेम। सिमिलरली प्लूरल कौन थे हमारे, आई, वी, यू एंड दे, राइट। तो जो सिंगुलर है हमने लास्ट क्या किया था, जब हम पॉजिटिव टेंसेस बना रहे थे तो हमने इसके साथ एस और ईएस यूज किया था, राइट। और इन प्लूरल के साथ हमने कुछ भी नहीं यूज किया था। बट इन दिस केस वी हैव डू और डज। सो जो सिंगुलर होंगे इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज, मतलब ही डज, शी डज, इट डज, कोई भी नेम हो गया, राम श्याम डज। और कोई एक चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल वन काउ, आई कैन से ए काउ, तो उसके साथ भी हम यूज करेंगे डज। एंड जो प्लूरल होंगे, पॉजिटिव केस में हमने एस और ईएस दोनों इसके साथ यूज किया था, बट एंड प्लूरल केस में हमने कुछ नहीं यूज किया था। बट जो प्लूरल का केस है, अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, डू, जैसे कि आई डू, वी डू, यू डू एंड दे डू। ओके, सो हमारा अब सब्जेक्ट क्लियर है। सब्जेक्ट के साथ हम जब सिंगुलर होंगे हम यूज करेंगे डज, अगर प्लूरल होंगे तो हम यूज करेंगे डू। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि हमने सिंगुलर के साथ डज यूज करना है और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे डू। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारा एक सेंटेंस है, ओ नहीं नचदा है, और हमने सबसे पहले वो ही सेम ट्रिक्स यूज करनी है। पीछे दा है आ रहा है तो दैट मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट है, सो वी हैव टू यूज द सेम रूल, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। बट दिस टाइम वी हैव नहीं, सो हम इसे नेगेटिव का रूल यूज करेंगे, सब्जेक्ट होगा डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इस केस में हमारा क्या है कि ओ नहीं नचदा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, तो ओ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, राइट। एंड अब आपको पता है कि ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, ही डज, ही डज। फिर रूल क्या कह रहा है, पहले हमारा सब्जेक्ट आया, डू और डज में लाइक डज आ गया बिकॉज ऑफ दिस सिंगुलर। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, और फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, डांस। सो हमने कैसे कन्वर्जन की, ही डज नॉट डांस। अब एक बेसिक मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्या होता है, व्हेन दे कन्वर्ट पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका पॉजिटिव बनाती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, ही डांसेस। हमें पता है ही के साथ एस आया बिकॉज सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस आता है। और जब आपने कन्वर्ट करना है ही डज नॉट डांस, सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसके साथ भी एस ऐड कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हमारे रूल के अंदर क्या रहा है, सब्जेक्ट आएगा, डू और डज आएगा, फिर नॉट और फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ कुछ एस और ईएस नहीं आना। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि इन केस जब आप डज मतलब नॉट वाले सेंटेंसेस बना रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ईएस एट द एंड विद आई कैन से विद वर्ब हम यूज नहीं करेंगे, राइट। तो क्या आएगा, ही डज नॉट डांस। सिमिलरली मैं इसके साथ सेम बनाती हूँ, शी डज नॉट डांस, इट डज नॉट डांस, राम डज नॉट
dance. Just imagine we have I could say a cow, singular है तो I will use does, not dance. बस आपने अपने माइंड में क्या रखना है, सिंगुलर आगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए डज, और फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी एस और ईएस यूज नहीं करेंगे एज वी यूज्ड इन द प्रेजेंट डेफिनिट टेंस. फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस. आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जब सिंगुलर है उसके साथ डज यूज करेंगे. एंड सिमिलरली मैं आपको प्लूरल की भी एग्जांपल दूंगी कि हम कैसे यूज करेंगे, राइट. सो इन केस ऑफ प्लूरल हम क्या यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे, और फॉर प्लूरल मैं काउज लिख लेती हूँ, राइट. तो आई के साथ हमें पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू. रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, हमारे ये सब्जेक्ट आ चुके हैं, फिर हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ डू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और आएगा फिर डांस. आई डू नॉट डांस, मैं नहीं नचदा हाँ. वी डू नॉट डांस, ਅਸੀਂ नहीं नचदे हाँ. You do not dance, ਤੁਸੀਂ नहीं नचदे हो. They do not dance, ਉਹ नहीं नचदे ਹਨ. Cows do not dance, cows नहीं नचदियां ਹਨ. तो आपने बस एक चीज माइंड में रखनी है कि हम सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डज, एंड प्लूरल के केस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू. आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं बस आपने उसका रूल याद रखना है. इट वुड बी सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट और फर्स्ट फॉर्म. डू और डज भी आपको क्लियर हो गया कि जब सिंगुलर आएंगे ही, शी, इट, ने, और कोई भी सिंगल चीज उसके साथ हम यूज करेंगे डज. अगर हमारे पास प्लूरल है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल थिंग तो उसके साथ हम यूज करेंगे डू. आई होप आपको ये क्लियर हो. अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के दूंगी पंजाबी के अंदर और हम उसे ट्रांसलेट करेंगे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस है जो कि हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सो हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को करेंगे ट्रांसलेट. दिस इज, ओ स्कूल नहीं जाता है. आपको ये क्लियर होगा कि हमारा सबसे पहले ये क्या आ रहा है, दा है. दा है का मतलब आपको याद होगा कि ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनेट, तो उसका रूल यूज होगा, राइट. बट यहाँ पे अब क्या आ रहा है, नहीं. नहीं के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, सब्जेक्ट डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ, ओहो स्कूल नहीं जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय. ओहो के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही. अगर आपको याद हो, ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ही डज, उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट, जानता है डेट मीन्स गो. ही डज नॉट गो, कहाँ नहीं जा रहा, टू द स्कूल. ही डज नॉट गो टू द स्कूल, राइट. नेक्स्ट हमारा ये आएगा, इतने कर लेंगे ना, हाँ इतों कट दूँ, चल कंटिन्यू करिए. ही डज नॉट गो टू द स्कूल. अब आपने ये रखना है, ही हमारा सब्जेक्ट है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ चुके हैं, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्म, और जो बाकी रह जाएगा वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज, सुखजीत रोज नहीं दौड़ता है. सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दा है, डेट मीन्स हमारा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट. तो आपको पता ही होगा कि हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस. बट इन दिस केस वी हैव नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. सो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सुखजीत. अब सुखजीत नेम है तो ऑब्वियसली इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डज. सुखजीत डज, उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, नॉट. दौड़ता है, दौड़ने की इंग्लिश होगी रन, रोज, डेली. सुखजीत डज नॉट रन डेली. अब हमने क्या माइंड में रखना है, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, उसके बाद हम नॉट का यूज कर रहे हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट. तो हमारा ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट.
नेक्स्ट इज मैं क्रिकेट नहीं खेलता हाँ, सबसे पहले दा हाँ ही चेक होएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है हमारा ये। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हाँ, सो हम इसे कैसे यूज करेंगे, मेक इंग्लिश आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी प्लूरल के साथ, डू। जैसे आपको याद होगा प्लूरल आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। इसके बाद नहीं, दैट इज नॉट, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। सो सेंटेंस क्या बन गया, आई डू नॉट प्ले। और हम इसे ऐसे भी बोलते हैं, आई डोंट प्ले। सो डू नॉट को आप क्या बोल सकते हो, डोंट। ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है, बेशक आप डू नॉट बोलो और डोंट बोलो, दोनों ही सेम है, राइट। उसके बाद आ रहा है असी बाजार नहीं जानते हाँ, सबसे पहले आपने चेक ही करना है, अगर दा है, दी है, दियाहन, देहन है, तो ही हमारा ये प्रेजेंट डेफिनेट होगा, और उसके अंदर हमने ये रूल यूज करना है, राइट। और हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, असी बाजार नहीं जानते हाँ, असी की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब वी क्या है, हमारा प्लूरल है, आई वी यू दे, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे प्लूरल के साथ, डू। देन नॉट, वी डू नॉट जानते हाँ, डेट मीन्स गो, वी डू नॉट गो टू द मार्केट, असी बाजार नहीं जानते हाँ। ओके आपने ये रूल चेक करते जाना है साथ में। वी हमारा सब्जेक्ट आ गया, देन हमने क्या यूज किया, डू और डज में से डू, देन नॉट का यूज है, फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज है, और जो रिमेनिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुसी नहीं पढ़ते हो, पीछे क्या चेक करना है, दे हूं, डेट मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट है। ओके तुसी नहीं पढ़ते हो, उसका क्या आएगा, तुसी की इंग्लिश होती है यू। यू अगेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। देन हम नॉट यूज करेंगे, यू डू नॉट पढ़ते हूँ, डेट मीन्स रीड कह सकते हो, स्टडी भी बोल सकते हो, राइट। यू डू नॉट रीड, और हम क्या बोल सकते हैं, यू डोंट रीड। नेक्स्ट इज ओ दूध नहीं पींदा है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दा है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है हमारा ये। सो सेंटेंसेस, ओ दूध नहीं पींदा है, मतलब बॉय की बात हो रही है, तो बॉय के लिए हम क्या यूज करते होते हैं, ही। अब ही कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर क्या होते थे हमारे, ही शी इट नेम, और उसके साथ हम क्या यूज करते थे, डज। सो ही डज, देन हमारा नॉट, ही डज नॉट पींदा है, ड्रिंक, और यू कैन यूज टेक। ही डज नॉट ड्रिंक वर्ड दूध, मिल्क, ही डजंट ड्रिंक मिल्क। आप इसे क्या बोल सकते हो, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, और क्या बोल सकते हो अगर मैं इसे कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में यूज करूं, डजंट। डज नॉट को क्या बोलेंगे, डजंट। हम क्या बोल रहे हैं, ही डजंट ड्रिंक मिल्क, और क्या कह सकते हैं, ही डजंट टेक मिल्क, राइट। नेक्स्ट इज माँ खाना नहीं बनाऊंदी है, पीछे क्या आ रहा है, दी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो उसका ही रूल यूज होगा। सो माँ खाना नहीं बनाऊंदी है, माँ क्या हो गया, मदर, ऑब्वियसली मदर सिंगुलर है हियर, माँ खाना नहीं बनाऊंदी है, तो मदर अगर सिंगुलर है, इसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट इज डज। मदर डज, देन नॉट, मदर डज नॉट, बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, मदर डज नॉट कुक फूड। तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया, मदर डज नॉट कुक फूड, और क्या बोल सकते हैं, मदर डजंट कुक फूड, राइट। नेक्स्ट इज चीनी लोग कीड़े मकोड़े नहीं खाते हन, चीनी लोग, डेट मीन्स हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, और मैं इसे क्या लिखूंगी, चीनी लोग को चाइनीज पीपल, चाइनीज पीपल। ओके हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक पर्सन है तो एक के लिए हम यूज करते हैं वर्ड पर्सन, अगर यही हमारे पास 3-4 लोग हैं तो हम क्या यूज करते हैं उनके लिए, पीपल। सो पर्सन ऑटोमेटिकली सिंगुलर है और पीपल ऑटोमेटिकली प्लूरल है, राइट। तो यहाँ पे चीनी लोग हम क्या यूज करें, चाइनीज पीपल। अब पीपल है तो डेफिनेटली ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू। चाइनीज पीपल डू, देन नॉट, सेंटेंस क्या था, चीनी लोग कीड़े मकोड़े नहीं खाते हन, मतलब खाने की इंग्लिश क्या होगी, ईट। चाइनीज पीपल डू नॉट ईट कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। सो क्या बन गया ये सेंटेंस, चाइनीज पीपल डू नॉट ईट इंसेक्ट्स। और मैं इसे कैसे कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में बोल सकती हूँ, चाइनीज पीपल डोंट ईट इंसेक्ट्स। ओके सो नेक्स्ट इज
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार नहीं करदी हाँ, पीछे क्या आया दी हाँ, डेट मीन्स कौन सा टेंस हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं इसे कन्वर्ट कैसे करूंगी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार नहीं करदी हाँ, मैं की इंग्लिश क्या होगी आई। ओके, सो आई के साथ कौन सी आती है डू, फिर नॉट। आई के साथ प्लूरल है तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू, उसके बाद हमारा नॉट आएगा। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार नहीं करदी हाँ, आई डू नॉट, प्यार करने की इंग्लिश लव, और ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब यू। आई डू नॉट लव यू, और क्या बोल सकते हैं आई डोंट लव यू, राइट। नेक्स्ट इज तुसी मेनू नहीं समझते हो। दे हो डेट मीन्स कौन सा है हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज होगा। सो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तुसी मेनू नहीं समझते हो, हमारा सब्जेक्ट कौन है तुसी। यू, अब यू प्लूरल है, आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी डू, यू डू, देन नहीं की इंग्लिश यू डू नॉट, समझने की इंग्लिश क्या होती है अंडरस्टैंड। यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे वर्ड मेनू, इसे हम बोलते हैं मी। यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी, तुसी मेनू नहीं समझते हो, हम इसे कैसे बोलेंगे, और यू डोंट अंडरस्टैंड मी। सिमिलरली और यूज करो, यू डोंट लव मी, यू डोंट गिव मी योर पेन। हम ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है जिसे हम यूज कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस, राइट। आई होप आपको क्लियर हो कि हमने कैसे कन्वर्जन की है, पॉजिटिव टेंस से हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं नॉट के अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो बस आपने अपने माइंड के अंदर ये सिंपल सा रूल याद रखना है, दैट इज सब्जेक्ट देन डू देन डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इसके साथ ही हमने क्या माइंड में रखना है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ही शी इट नेम, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज। अगर हमारा वो सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है आई वी यू दे, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं डू, राइट। तो बड़े ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें भी पहले ट्रांसलेट करो और उसके बाद नए ऐसे सेंटेंसेस लिखो जिसके अंदर नहीं वर्ड आ रहा है और जिसके एंड में दा है दी है आ रहा है, तो आप उसे कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, राइट। तो आप ऑन डेली बेसिस आई कुड से आप 20 और 30 सेंटेंसेस रोज बनाओ और ये वीकली प्रैक्टिस करते जाओ, सो दैट आपके माइंड के अंदर ये फिक्स हो जाए कि हमने ये कैसे कन्वर्जन करनी है। सबसे पहले आप इसे रिटन फॉर्म के अंदर सीखोगे। जब आपको रिटन फॉर्म के अंदर ऐसे कन्वर्ट करना आ जाए, आप मिनिमल आप 100 and 200 सेंटेंसेस कन्वर्ट करके देखना, और उसके बाद आप क्या इसे वर्बली कन्वर्जन करना, अपने माइंड के अंदर सेंटेंस लेके आओ। जैसे ये बड़ा बेसिक सा सेंटेंस था, तो उसे मेनू नहीं समझते हो, आपने देखा दे हो है आ रहा है पीछे, तो आपको रूल भी पता है हमने क्या यूज करना है। तो अपने माइंड के अंदर ही सोचो कि यस इसकी इंग्लिश कैसे कन्वर्ट होगी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी, यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ मी। सो ऐसे बड़े सिंपल सिंपल सेंटेंसेज हैं, पहले रिटन फॉर्म के अंदर सीख लो, आप चेक करो कि आपने रूल सही यूज किया कि नहीं यूज किया। और जब आपकी वो चीज़ हो जाए कि आपको श्योर होगी अब हमें आ गया, और उसके बाद आप वर्बली सीख लो। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर समझ आ चुके हैं कि हम प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मतलब पहले ये प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीख लेंगे। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।